गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स का शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। ये इस चैप्टर का 16 वीडियो है। स्टार्टिंग के 15 पार्ट्स में हमने जो भी पढ़ा है उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी हमने जो भी शेयर्स इशू किए थे उसके बदले हम पैसे ले रहे थे, कैश है तो वो बैंक के थ्रू आ रहा था। लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें क्या होगा, शेयर्स के बदले हमने कैश नहीं लिया है, हमने कुछ और चीजें ली हैं। तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी चलो देख लेते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 29 और पेज नंबर है 7.118। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है हमको Z Limited purchased furniture costing rupees 2,20,000 from CD Limited. The payment was to be made by issue of 9% preference shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share. Pass the necessary journal entries in the books of Z Limited. आपको क्वेश्चन में बोला है कि Z Limited ने फर्नीचर खरीदा है, उसकी कॉस्टिंग जो आई है वो है रुपीज 2,20,000 अब उसके बदले उसने क्या किया है, अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर दे दिए हैं और एक प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए का और वो जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं वो 10 रुपए प्रीमियम के हिसाब से इशू किए गए हैं। अब आपको जर्नल एंट्रीज को पास करना है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। एज यूजुअल हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन की समरी बना लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, पेज है हमारा 7.118। अब जो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि फर्नीचर खरीदा है, उसकी कॉस्टिंग थी रुपीज 2,20,000, इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share। ये क्वेश्चन में हमें दिया था। फटाफट से हम जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। परफॉर्मा हमने बना लिया है, फटाफट से हम एंट्रीज को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री कौन सी होगी, जो हमने फर्नीचर को खरीदा है तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे। कोई भी एसेट खरीदते हैं तो हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,20,000। अब ये फर्नीचर खरीदा किससे हमने, CD लिमिटेड से, तो हम लिख देते हैं टू CD लिमिटेड, टू CD लिमिटेड। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। आपने क्या किया, फर्नीचर खरीद लिया, यहाँ भी 2,20,000 आ जाएगा। ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब इसके बाद हमने फर्नीचर के बदले क्या दिया है, शेयर्स को इशू किया है, तो उसको एंट्री हमें करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे पहले तो CD लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, कितने से होगा, 2,20,000 से ही होगा। जितने हमें उसे पैसे देने थे हम उतने का ही तो करेंगे, तो 2,20,000 ही आएगा। अब इसके बदले शेयर्स को इशू कर दिया है, तो शेयर इशू करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, शेयर का नाम लिख देते हैं। तो लिखेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर, तो हम लिखेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जो फिगर आएगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे, तो वो हम वर्किंग नोट में करने वाले हैं। इसके आगे हमने इसे सिक्योरिटी प्रीमियम पे दिया है, हमने प्रीमियम दिया है तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी लिखना पड़ेगा, तो वो भी लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी हमें फिगर निकालना पड़ेगा, वो भी नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से ही निकलेगा। तो इन दोनों की कैलकुलेशन हमें वर्किंग नोट से ही पता चलने वाली है। तो पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं नरेशन लिख के। तो हम लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड टू CD लिमिटेड बाय इशूइंग 9% preference shares of rupees 100 each at a premium of 10 per share। ये हमारी नरेशन हो गई, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा। हम लिखते हैं पहले हेडिंग वर्किंग नोट, हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स ही निकालना है तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स लिखना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकलता कैसे है, इसका ये देखिए क्या लिखेंगे हम,
यहाँ पर लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन अपॉन, अगर आप कोई भी चीज को इशू कर रहे हो प्रीमियम पे तो प्रीमियम प्लस होके आता है, और अगर डिस्काउंट पे इशू करते हो तो डिस्काउंट माइनस हो जाता है। अब हमने क्योंकि इसे प्रीमियम पे किया है तो हम क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अभी परचेज कंसिडरेशन है क्या चीज, देखिए जितने का आपने खरीदा 2,20,000 रुपीज था वो, तो वो हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू रुपीज 2,20,000। अब फेस वैल्यू कितनी है हमारी प्रेफरेंस शेयर्स की, 100 रुपीज है और प्रीमियम है 10 रुपए, तो हम लिखेंगे रुपीज 100 प्लस रुपीज 10। तो ये कितना हो जाता है, देखिए रुपीज 2,20,000 अपॉन रुपीज 110, तो आया हमारा 2,000 शेयर्स। तो अब हमारी जो भी कैलकुलेशन होगी वो 2,000 के हिसाब से होगी। तो हम जब प्रेफरेंशियल कैपिटल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2,000 तो शेयर हो गए और हर एक शेयर की वैल्यू है रुपीज 100, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 लाख रुपीज। और जब प्रीमियम की बारी आई तो 2,000 और हर एक शेयर पे 10 रुपए का प्रीमियम था, तो ये हो गया हमारा 20,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में हमारी मेन दो चीजें थी, एक तो ये कि हमने क्या किया था, इशू किए शेयर्स को अदर देन कैश में, प्लस उस नंबर ऑफ शेयर्स को हमें निकालना कैसे था। तो ध्यान रखिएगा जितने में भी हमने परचेज किया है वो चीज उसके अपॉन में आएगा फेस वैल्यू, प्रीमियम है तो प्लस हो जाएगा, अगर हमने डिस्काउंट पे किया होता तो डिस्काउंट हमारा माइनस में हो जाता। अब क्वेश्चन में हमको प्रीमियम दिया था तो इसलिए हमने प्रीमियम को प्लस कर दिया है, फिर हमने जो कैलकुलेशन थी वो कर ली है, वो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी, और उसके हिसाब से हमने शेयर कैपिटल का फिगर निकाल दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम का फिगर निकाल दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से मिलता जुलता है, वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 32 है और इसका पेज नंबर भी हमारा सेम ही है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन में हमको गिवन है सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। Sona Limited paid 20% of the amount by check and for the balance amount issued equity shares of ₹100 each at a premium of 25%. Pass necessary journal entries of the above transaction in the books of Sona Limited. Show your working notes clearly. एक कंपनी है हमारी सोना लिमिटेड, उसने अपनी मशीनरी को खरीदा है मोना लिमिटेड नाम की कंपनी से। जो मशीनरी की वैल्यू है वो है 17 लाख रुपीज, और इसकी जो 20% है आप डाउन पेमेंट समझ सकते हैं, वो इन्होंने 20% की बैंक के थ्रू या फिर चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है, और बाकी जो भी पैसे दिए गए हैं वो इक्विटी शेयर्स को इशू करके दिए गए हैं, और इक्विटी शेयर भी जो इशू किए गए हैं वो 25% प्रीमियम पे किए गए हैं। अब आपको इसमें जर्नल एंट्री को बनाना है और आपको वर्किंग नोट बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मा बना लेती हूँ मैं पहले। परफॉर्मा हमारा बनके रेडी है। अब मैंने इसकी समरी इसलिए नहीं बनाई है कि बहुत ही ज्यादा छोटी समरी थी, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया गया, मशीनरी को परचेज किया गया। अब परचेज की हम एंट्री कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 17 लाख इसका फिगर है। 2 हम लिखेंगे मोना लिमिटेड, क्योंकि मोना लिमिटेड से हमने खरीदी है। नरेशन लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड। अब मशीनरी परचेज करने के बाद हमें बोला गया है कि 20% जो इसकी पेमेंट की गई है वो चेक के थ्रू की गई है, यानी कि बैंक के थ्रू की गई है, तो वो एंट्री भी हम पास कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे मोना लिमिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना 20%। अब देखिए 17 लाख का रुपीस लगा लेते हैं, 20% कितना होता है, 17 टू 34 यानी कि 3,40,000 रुपीज हमारा हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,40,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग 20% पेमेंट मेड टू मोना लिमिटेड थ्रू, किसके थ्रू किया हमने, चेक के थ्रू, तो हम चेक का नाम लिख देंगे। ये तो हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। अब इसके बाद फाइनल एंट्री कौन सी होगी, जिसमें हम शेयर्स को इशू करेंगे, तो वो एंट्री को भी हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मोना लिमिटेड, क्योंकि उसी को पैसे वापस करने हैं, डेबिट हो जाएगा ये। 2 लिखेंगे
2 में हमको क्या लिखना है, शेयर्स को। अब शेयर हमने कौन से इशू किया है, इस केस में हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यह लिख लेते हैं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो शेयर्स हैं ये भी हमने किस पे इशू किए हैं, प्रीमियम पे, तो यहाँ भी आएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो लिख लेते हैं 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब यहाँ पर कितना फिगर आएगा देखिए, 17 लाख टोटल देना था, जिसमें से हम 3,40,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो कर लेते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पर 17 लाख रुपीज लगा के माइनस रुपीज 3,40,000, तो ये हो गया हमारा 13,60,000। अब इसमें भी हमको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है, तो हम सेम तरीका यूज करेंगे। अब पहले नरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो हम लिखेंगे बीइंग बैलेंस पेमेंट ऑफ 80% मेड टू, किसको दे रहे हैं हम, मोना लिमिटेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज थी, यहाँ पे हम लिखेंगे 100 रुपीज ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब इसका भी हम लोग फटाफट से वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे वर्किंग नोट, हमको निकालना क्या है इसमें, नंबर ऑफ शेयर्स। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, हम लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना था, जो हमने पेमेंट कर दिया था बैंक को, वो माइनस करने के बाद ही लिखेंगे, क्योंकि उतने ही पैसे देना बाकी हैं। तो ये है 13,60,000। तो हम लिखते हैं रुपीज 13,60,000 अपॉन में फेस वैल्यू हमारी कितनी है, 100 रुपीज की, तो लिखते हैं रुपीज 100। अब प्रीमियम 25% है, तो 100 का 25% कितना हुआ, रुपीज 25। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रुपीज 25। तो ये हो गया रुपीज 13,60,000 अपॉन रुपीज 125। तो ये हमारा होता है 10,880 शेयर्स। मैंने तो इसको कैलकुलेटर पे किया है, लेकिन आप लोग अभी स्कूल में ही है, तो आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है, तो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कि आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन को कर पाओ। तो अब हमारे शेयर्स निकल गए 10,880 शेयर्स। तो अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 10,880 इंटू रुपीज 100। तो ये हमारा कितना हो गया, 10,88,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का फिगर निकालना है, तो यहाँ पे आएगा 10,880 इंटू रुपीज 25। तो ये हमारा फिगर बनता है 2,72,000। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर हमने पहले 20% पेमेंट कर दिया था, और बाकी का रिमेनिंग जो परसेंटेज था 80, वो हमने शेयर्स के इशू करने के थ्रू किया था। तो इसमें हमें परचेज कंसेशन को निकालते टाइम ये ध्यान में रखना है कि पहले हम जो भी टोटल पेमेंट बनता था मोना लिमिटेड का, उसको माइनस कर देंगे, जो भी हमने बैंक से पैसे दे दिए हैं। उसके बाद जो आएगा बैलेंसिंग फिगर, उसी को हम यूज करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स को निकालने के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।